हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक सरप्राइजिंग चीज़ रिवील करी गई है यूएस के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर द्वारा, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो सीधे सीधे यूएस को स्ट्राइक कर सके। और इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को एक इमर्जिंग थ्रेट की तरह देख रहा है। तो ये शोकेस करता है कि जो पाकिस्तान और यूएस के टाइज हैं वो कितना ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। हिस्टोरिकली यूएस और पाकिस्तान एलाइज हुआ करते थे, इवन कोल्ड वॉर के समय से, चाहे पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट में हेल्प करने की बात हो या फिर यूएस को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हेल्प चाहिए हो, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। इवन जब अलकायदा के अगेंस्ट में भी यूएस को अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाने थे, वहाँ पर भी पाकिस्तान इनके सपोर्ट में था। लेकिन अफगानिस्तान वॉर के खत्म होते होते यूएस ने ये चीज रियलाइज करी कि पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो खाली सरफेस लेवल पर था, और वो भी फाइनेंशियल एड के लिए, वरना पर्दे के पीछे जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं वो यूएस की अगेंस्ट ही काम कर रही थी। इवन तालिबान को ओपन सपोर्ट जो है ये पाकिस्तान द्वारा दिया गया, जिसके बाद यूएस और पाकिस्तान के जो टाइज हैं वो धीरे धीरे खराब होना चालू हुए। फिर अमेरिका द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था उसमें कमी करी गई। फिर जो वेपन्स अमेरिका ने प्रोवाइड कराए गए उनके सपोर्ट में अमेरिका द्वारा कमी करी गई। कुछ सैंक्शंस लगाए गए। इवन कुछ ही समय पहले अमेरिका ने नए सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगाए हैं इनके बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर, और पहली बार ये सैंक्शन स्टेट रन डिफेंस एजेंसी के अगेंस्ट लगाया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने कोई सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बाकी पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना के क्लोज आते जा रहा है वो भी एज अ थ्रेट ही देखा जा रहा है। तो यूएस द्वारा पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया की कैटेगरी में डाला जा रहा है, जो कि यूएस द्वारा डायरेक्ट थ्रेट कंसिडर किए जाते हैं। बाकी सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को ही थ्रेट मानता है तो आपको इन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग मिसाइल्स हैं जो कि 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है या फिर अपना पेलोड गिराने में सक्षम है, वो इंडिया के हिसाब से सफिशिएंट है। लेकिन जब आप ये नंबर बढ़ाते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं तो सवाल उठता है कि आपके इंटेंशन क्या है। तो फाइनर द्वारा क्लियरली कहा गया कि जिस तरीके के एक्शंस पाकिस्तान द्वारा लिए जा रहे हैं इन कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, जो कि साउथ एशिया के बियॉन्ड इनको स्ट्राइक करने की सहूलियत प्रोवाइड कराए, ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इमर्जिंग थ्रेट से अलग नहीं है। इवन कुछ रिटायर्ड पाकिस्तानी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स द्वारा ये तक कहा गया है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी एक्वायर करने पर विचार करना चाहिए, जो कि वो चाइना से ले सकते हैं। तो सवाल वहां भी उठता है कि पाकिस्तान को इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि इंडिया का जो SSBN प्रोग्राम है ये मेनली चाइना के अगेंस्ट में है, क्योंकि उनका जो मेन लैंड है वो हमसे काफी दूर है। तो हमें ये कैपेबिलिटी चाहिए उनको प्रॉपरली स्ट्राइक करने के लिए, पर पाकिस्तान को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है अगर यूएस जैसी कंट्री को पाकिस्तान द्वारा थ्रेट की तरह देखा जा रहा हो, और अगर हम पाकिस्तान के रिगार्ड में चीज़ की बात करें तो ये गलत नहीं होगा। तो यूएस द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान पर नकेल कसी जाती है, तो इस पॉसिबिलिटी को नहीं नकारा जा सकता कि फ्यूचर में चलकर वो डायरेक्टली पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। खासकर जो आर्मी की डिक्टेटरशिप है उसको इस चीज से परेशानी होगी, और इसके कई एग्जाम्पल मिडल ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है कि जो सिविलियन लीडरशिप है उनको अपने हिसाब से बैठाने के लिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको चैलेंज किया जा सकता है यूएस की साइड से, जैसा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पॉसिबिलिटीज के अगेंस्ट में प्रिपेयर रहने के लिए पाकिस्तान द्वारा नॉर्थ कोरियन मॉडल को अपनाया जा रहा हो, जिसके अंतर्गत वो ऐसी मिसाइल्स को डेवलप करना चाहते होंगे जो कि यूएस को डायरेक्टली स्ट्राइक करने में सक्षम हो, ताकि पाकिस्तान के पास एक काउंटर बैलेंसर हो यूएस के प्रेशर के अगेंस्ट में। तो पाकिस्तान की साइड से ये इनसिक्योरिटी लॉजिकल लगती है, और अमेरिका की साइड से ये जो कंसर्न है ये भी लॉजिकल लगता है। लेकिन यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी अभी डेवलप नहीं करी है, वो इस पर काम ही कर रहे हैं, और यूएस की साइड से अभी से पाकिस्तान को एज अ थ्रेट देखा जा रहा है। तो यूएस द्वारा खुद की सिक्योरिटी के लिए ये चीज इंश्योर करी जाएगी कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी ना आए। अब उसके लिए जो सैंक्शंस हैं वो तो इन्होंने लगा दिए हैं, पर आगे और क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो फायदा है ये इनडायरेक्टली इंडिया का भी होगा। यूएस द्वारा ये इंश्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी ना आए, साथ ही साथ इंडिया और यूएस के टाइज भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल फोरम में भी इंडिया को यूएस का और उनके एलाइज का सपोर्ट मिल सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि पाकिस्तान पर फर्दर नकेल कसने का काम करेगा। तो ये जो नया जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस पर नज़र बना के रखना ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।